अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। फ़िज़िक्स क्लास 11 चैप्टर 1 मेजरमेंट्स टॉपिक 1.3 बी साइंटिफिक नोटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसको कैसे लिखा जा सकता है और ये हम क्यों लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन असल में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नंबर्स जिनकी एक्सटेंट व्हेन एक्सटेंट ऑफ नंबर रेंज एक्सीड्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो, मतलब वो नंबर काफ़ी बड़े हों, तो उन नंबर्स के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करते हैं। और हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो पढ़ने के काबिल हो, किसी को बताया जाए कि इतनी वैल्यू थी, उस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन से, बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन से लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने लिखना है वो क्या चीज़ है। असल में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है। अगर हम बात करें कि हमने अर्थ से मूव करना है, हम अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कवर करना है, तो इसमें हम क्या कैसे बताएंगे कि इतना डिस्टेंस कवर किया है। वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 069 फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि डिस्टेंस कितना है 96000000, ये हमारे पास डिस्टेंस है। ये मतलब आगे सो ऑन रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू हो गई है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक ऐसे फॉर्म में लिखना, एक ऐसे तरीके से लिखना कि किसी को बताया जा सके कि अर्थ से सन तक का इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। वो जो तरीका होगा वो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस नंबर की। ठीक है, हम इसको नंबर, बड़ी जो नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं। तीसरी बात आ गई कि इंटरनेशनली कौन सा तरीका एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरनेशनली सिर्फ ऐसे डिजिट्स, ऐसे नंबर्स लाइक 0.263, इस नंबर की भी साइंटिफिक नोटेशन लिखी जा सकती है। 9.221, इस नंबर की भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं। बट इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किया जाता है वो हमारे पास क्या तरीका है कि नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ डेसिमल, ये ज़्यादा इंटरनेशनली इस नंबर को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, इसको नहीं कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हो। नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के तरीके क्या हैं और हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है 5200। साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का सबसे बड़ा तरीका है कि हम इसमें 10 पावर को यूज़ करते हैं। हम इसमें 10 पावर का यूज़ करते हैं। 10 पावर का यूज़ करके हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 5200। मैंने इसको कैसे लिखा है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 मेरे पास कैसे आया है। और दूसरी बात आ जाती है, ये जो हमारे पास 10 की पावर है ये होगी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। कब हमारे पास पॉजिटिव होगी, कब हमारे पास नेगेटिव होगी, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। कैसे, फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके पास एक गोल है जिसको आपने अचीव करना है। आपका एक गोल है जिसको आपने अचीव करना है। फ़र्ज़ कर लें हम लोग लिख लेते हैं एंट्री टेस्ट। तो इसको अचीव करना है, इसको अचीव करने के लिए इसकी तरफ जाना, ठीक, अपने गोल की तरफ जाना। जब हम तो वो अपने गोल की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास होगी पॉजिटिविटी। ठीक है, ये मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझा रही हूँ कि कब हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी, कब हमारे पास पावर नेगेटिव होगी। ठीक, तो पॉजिटिविटी एंट्री टेस्ट हो गया हमारे पास, उसको हम अप्रोच कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ये जो नंबर है हमारे पास आगे जितने मर्जी ज़ीरो हों, अब हमारे पास इसके आगे 1 2 3 4 5 6 मैंने ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। इस नंबर की तरफ अगर यहाँ पे जब हमारा पॉइंट है ना, कोई भी नंबर है हमारे पास, उसके एंड पे ये पॉइंट लगा के आगे जो है वो ज़ीरोज़ होता है, मतलब यहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ज़ीरो अगर नहीं भी पॉइंट नहीं भी नज़र आ रहा तो ये पॉइंट वहाँ पर होता है।
कि जैसे हम कोई बिल पे करते हैं तो हम 150 का बिल पे करते हैं 0.00 ऐसे ही बिल पर लिखा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 150 से आगे जो है वो भी पे करेंगे, ऐसा नहीं है। 00 भी उसको कॉइन्स पे करेंगे, इस तरह नहीं है। आप 150 रुपीज़ ही पे करोगे। तो ये आगे है। अब इस पॉइंट को मैं अपने गोल की तरफ लेके जा रही हूँ, मैं अपने नंबर की तरफ लेकर जा रही हूँ, मीन्स टू द लेफ़्ट साइड। मैं किस तरफ लेकर जा रही हूँ? लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर लेकर जा रही हूँ तो मैं अपने गोल की तरफ जा रही हूँ। पॉजिटिविटी होगा तो पावर मेरे पास होगी पॉजिटिव। अब 60 के साथ नई हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या बन जाती है? 5.2। मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर रही हूँ, मैं इसको एक पॉइंट यहाँ लेके आ रही हूँ, 2, 3, मैं जहाँ मर्जी में, तो मतलब मैं अपने पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स पीछे लेकर जा रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करें, यहाँ पर, इधर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बिल्कुल 5.2 के सेंटर में। मैं लेफ़्ट साइड पे जा रही हूँ, मैंने ये अपना पॉइंट यहाँ पर लाना है। तो मेरा हो गया नोटेशन 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं 6 डिजिट्स पीछे गई हूँ तो पावर मेरी आ गई 7। अपने गोल की तरफ गई हूँ पॉजिटिविटी, तो मेरी पावर पॉजिटिव हो गई। 10 की पावर 7, 5.2 इंटू 10 इज पावर 7। जी, तो आगे हम बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास जो नेगेटिव नोटेशन है वो किस तरह लिखी जाती है नेगेटिव पावर 10 की। उसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इट डजेंट मैटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 3.15 to 10 पावर -3। अब माइनस को समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है एक नेगेटिव, मैंने पहले ही साइंटिफिक नोटेशन लिख दी है। इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी बेहतर उससे कि साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली नेगेटिव में हमारे पास आई कैसे है। उसके लिए देखें कि ये हमारे पास पावर है -3। हमने पॉजिटिव पावर के लिए कहा कि हम अपने गोल की तरफ जाते हैं और हम जो पॉइंट है उसको शिफ्ट करवाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ करवाते हैं। तो अब जाहिर है हम नेगेटिव के लिए अपना जो पॉइंट है उसको हम राइट की तरफ शिफ्ट करवाएंगे। ऑब्वियसली राइट की तरफ हम शिफ्ट करवाएंगे। मेरे पास नंबर है 3.15, ये है -3। -3 है तो मतलब पहले ऑलरेडी मेरे पास 1, 2, 3 और ये पॉइंट है मेरे पास। तो यहाँ पे पॉइंट था, ये पॉइंट मेरा किस तरीके से शिफ्ट हुआ है मैं आपको बताती हूँ। जी, ये पॉइंट मैंने अपना 1, 2, 3 इधर शिफ्ट करवाया है। 3 पॉइंट्स मैंने राइट की तरफ इसको शिफ्ट करवाया, जिसकी वजह से ये एक्चुअल नंबर था हमारे पास 0.00315। इस नंबर से हमने अपनी ये साइंटिफिक नोटेशन करवाई कि ये पॉइंट मैंने 1, 2, 3 3 नंबर मैंने अपना लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया है, जिसकी वजह से पावर राइट की तरफ मैंने मूव करवाया है, सॉरी। तो मेरे पास नोटेशन आ गई -3। पॉजिटिव के लिए एक दफ़ा हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि पॉजिटिव के लिए हमने क्या करना है, पावर 10 की पावर पॉजिटिव के लिए हम अपने पॉइंट को अपने गोल की तरफ लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव नोटेशन के लिए राइट की तरफ हम अपने पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, जिसके साथ उसकी पावर आ जाएगी -3। एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक 0.00392। अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इसके लिखने का तरीका है कि अब मैं इसको फिर से अपने पॉइंट को शिफ्ट कहाँ करवाना चाहती हूँ। अब इसके मैं दो तरह से आपको बता देती हूँ कि मैं चाहे पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करवाऊँ या पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करवाती हूँ। तो कैसे मैं करूँगी, पहले मैं अपने पॉइंट को 3.92 बनाऊँगी। 3.92 इंटू 10 पावर 1, 2, 3, 4। मैंने 1, 2, 3, 4 पावर्स अपने इस डेसिमल पॉइंट को 4 नंबर आगे, 4 डिजिट आगे मैंने इसको मूव करवाया है, तो पावर आ गई मेरे पास -4, ठीक। और दूसरी के लिए मैं क्या करूँगी, 39.2, ठीक है, 39.2। तो इस तरह मेरी यहाँ पे पावर बन जाएगी 10 की पावर -5। 1, 2, 3, 4,
और ये 5, यहाँ पे पॉइंट लाया है तो इस तरह मेरी ये आ गई 10⁻⁻5। आई होप कि ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई मसला है, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।